सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये कंप्लीट वन शॉट होने वाला है यूनिट नंबर 3 का। अब ये आपका क्या है, एक रिवीजन होने वाला है। ठीक है, वन शॉट तो ऑलरेडी आ गए है ना, ये आपका यहाँ पे रिवीजन वीडियो होने वाला है जिसमें हम यहाँ पे क्विक रिवीजन करने वाले हैं यूनिट नंबर 3। सो इसमें लगभग यहाँ पे 9 से 10 टॉपिक है। 9 से 10 टॉपिक को अपन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, कि एक्चुअल में क्या होता है आपको रिकॉल हो जाएगा। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 का नाम है अपना यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिजाइन। क्या नाम है यहाँ पे? सॉफ्टवेयर डिजाइन, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहला अपना टॉपिक है यही जो इसका नाम है यूनिट का, सॉफ्टवेयर डिजाइन। एक्चुअल में ये सॉफ्टवेयर डिजाइन होता क्या है? ठीक है, सो ध्यान से समझो। सॉफ्टवेयर डिजाइन का मतलब है ब्लूप्रिंट। क्या मतलब है इसका? मतलब है कि ब्लूप्रिंट। जैसे मान लो मुझे घर बनाना है, ठीक है, मुझे अपना घर यहाँ पे बनवाना है, तो मैं क्या करूंगा, उसका एक ब्लूप्रिंट बनवाऊंगा। उसका एक यहाँ पे क्या बोलते हैं अपन, नक्शा टाइप का बनवाएंगे। ठीक है, कि भाई कहाँ पे कौन सी चीज़ रहेगी, कहाँ पे मैं किचन बनाऊंगा, कहाँ पे मैं क्या चीज़ बनाऊंगा, वो है मेरा ब्लूप्रिंट। यही चीज़ है यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। तो यहाँ पे देखो, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रिक्वायरमेंट्स इनटू अ ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर। मतलब जो रिक्वायरमेंट्स दे रखी होती हैं, जो अपन ने यूनिट नंबर 2 में देखी, ठीक है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको एक ब्लूप्रिंट में कन्वर्ट करते हैं पहले, है ना। सो उसी ब्लूप्रिंट को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर डिजाइन बोलते हैं। एंड ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। सॉफ्टवेयर जो अपनी रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट और जो अपना कोडिंग वाला पार्ट होता है, उसके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, इट फोकस ऑन हाउ द सिस्टम विल वर्क्स। इसका फोकस होता है, ये फोकस करता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर किस तरीके से वर्क करेगा। एंड हाउ इट्स कंपोनेंट्स विल इंटरेक्ट, इसके कंपोनेंट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे ये इसमें रहती है ब्लूप्रिंट के अंदर। देन उसके बाद इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द रिक्वायरमेंट्स, मतलब व्हाट टू डू। रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि हमें क्या करना है। देन उसके बाद एंड कोडिंग, हाउ टू डू। कोडिंग मतलब कैसे करना है, राइट। इसका गोल क्या होता है? टू डिजाइन अ सिस्टम दैट इज हाई क्वालिटी, करेक्ट, मेंटेनेबल एंड एफिशिएंट। इसका सिंपल सा गोल होता है एक सिस्टम बनाना जिस जो यहाँ पे हाई क्वालिटी का हो, इसके अलावा करेक्ट हो, है ना, इसके अलावा मेंटेनेबल हो, एफिशिएंट हो, राइट। ये इसका सिंपल सा यहाँ पे क्या होता है, आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बीच में अपना रहता है, ब्रिज की तरह काम करता है। सॉफ्टवेयर डिजाइन, यहाँ पे कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिजाइन इसका देखो यहाँ पे, गुड डिजाइन डिसाइड द क्वालिटी, स्ट्रक्चर एंड सक्सेस ऑफ द सॉफ्टवेयर। क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ पे देखो, सेकंड टॉपिक है अपना डिजाइन कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। तो सिंपल से समझो ये होता क्या है। देखो, डिजाइन कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स का मतलब ये होता है कि भाई जब आप डिजाइन बना रहे हो, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर बनाना है। क्या बनाना है? सॉफ्टवेयर बनाना है। बट ये तो अपन डिजाइन वाली फेज पढ़ रहे हैं, मतलब सॉफ्टवेयर से जस्ट थोड़ा सा पहले जो फेज आती है ना, उसको बोलते हैं डिजाइन। मतलब इसमें क्या होगा कि अपने पास यहाँ पे इसके जस्ट पहले क्या है, रिक्वायरमेंट्स है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है अपने पास, रिक्वायरमेंट की हेल्प से अपन ने डिज़ाइन बनाई है। अब ये डिज़ाइन मान लो मैं एक यहाँ पे वाइट बोर्ड में भी बना सकता हूँ, है ना। मान लो आपके यहाँ पे, मान लो ये सॉफ्टवेयर मतलब जो डेवलपर होते हैं, बहुत सारी डेवलपर की टीम है, तो उनने क्या किया, बोर्ड पे एक ऐसी रफ डिज़ाइन बना लिए कि देखो ये मुझे करना है, इस तरीके से अपन करेंगे, ये चीज़ यहाँ होगी, ये मॉड्यूल्स यहाँ पे होगा, ये मॉड्यूल्स यहाँ पे होगा, इस तरीके से उनने बना लिया है ना। या फिर उनने कॉपी पे बना लिया है, या फिर उनने जो सॉफ्टवेयर होते हैं काफ़ी सारी यूएमएल वगैरह सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर बना लिया। तो उनकी मर्जी उसको कहाँ पे बनाना है। ठीक है, सो वही चीज़ है, डिज़ाइन यहाँ पे बनाते हैं सॉफ्टवेयर बनने से पहले। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, गुड डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। अच्छी डिज़ाइन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। जैसे यहाँ पे ये कुछ है। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन। देखो, जब आप डिज़ाइन बना रहे हो तो उसमें फालतू चीज़ें नहीं दिखाना आपको, जो काम की हैं, जो एक्चुअल में पार्ट में आ रही है इम्प्लीमेंटेशन में, वो आपको सिर्फ दिखाना, बाकी फालतू कुछ नहीं दिखाना। इसके अलावा यहाँ पे मॉड्यूलरिटी, मतलब डिवाइड द सिस्टम इनटू मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स में आपको डिवाइड करना है, राइट। क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। देन उसके बाद थर्ड है इंफॉर्मेशन हाइडिंग, मतलब हाइड इंटरनल डिटेल्स। अब इंटरनल डिटेल्स का क्या करना है आपको, सिर्फ आपको एक्सटर्नल डिटेल्स दिखाना है ना, भाई कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, ऊपर ऊपर से वो चीज़ें दिखाना है। अंदर से कैसे काम चल रहा है वो तो बात की बात है ना, वो तो इंटरनल वर्किंग है, वो तो बात की बात है। ठीक है, सो इसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, कपलिंग। कपलिंग का मतलब ये होता है सिंपल सा कि जो आप मॉड्यूल्स बना रहे हो, जैसे मान लो ये एक मॉड्यूल्स है ना। अब इसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी, जितने भी इसके अंदर पार्ट होंगे, फंक्शंस होंगे, वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्ट ना हो, मतलब वो अपना अलग अलग काम करे।
जैसे मान लो मैंने ये बना दिया, अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सिंपल सा कहलाता है कपलिंग, ठीक है। इसके अलावा कोहेजन, अब ये कोहेजन क्या होता है, इसका मतलब ये होता है सेम इसका उल्टा है कोहेजन, कि एक अपना मॉड्यूल है, उसके अंदर जितने भी पार्ट है सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर एक को चेंज करूंगा तो बाकी में भी फर्क पड़ेगा, है ना। सो अब दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक अच्छी डिजाइन के अंदर दोनों ही चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। इसके अलावा रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी भी होनी चाहिए यहाँ पे, डिजाइन पार्ट्स दैट कैन बी रीयूज, बार बार यहाँ पे रीयूज हो। इसके अलावा यहाँ पे सिंप्लिसिटी, कीप द डिजाइन सिंपल एंड क्लियर, आपकी डिजाइन जितना सिंपल होगा उतना बढ़िया है। सिंपल है, ये देखो दो यहाँ पे एग्जांपल है आपके। सो सबसे पहला है हाई कोहेसन, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखो ये आपका मॉड्यूल्स है, ये क्या है, मॉड्यूल्स है, ये जो आपको दिख रहा है ना बाहर वाला पार्ट, ये मॉड्यूल्स है ना। इसके अंदर ये आपके फंक्शंस हैं या फिर कुछ इंटरनल पार्ट्स हैं, ठीक है। अब आप एक में चेंज करोगे तो इसमें ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो दूसरे में भी चेंज होगा, तो ये भी आपका यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे आपका लो कपलिंग भी होना चाहिए। लो कपलिंग का मतलब यहाँ पे होता है कि इस तरीके से देखो ये कितना ज्यादा गैप है, ये देखो, मतलब अगर एक को आप चेंज कर रहे हो तो दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या कहलाता है, लो कपलिंग कहलाता है। और दो मॉड्यूल्स, जैसे एक मॉड्यूल सी हो गया, दूसरा मॉड्यूल सी हो गया, इसके बीच में यहाँ पे देखो कनेक्शन हाई नहीं होना चाहिए, लो कनेक्शन होना चाहिए, है ना, ताकि एक दूसरे में ज्यादा फर्क ना हो अगर चेंज कर रहे हैं तो। ये अपना कहलाता है सिंपल सा डिजाइन कॉन्सेप्ट, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे देखो अपन बात करने वाले सॉफ्टवेयर मॉडलिंग एंड यूएमएल के बारे में, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब ये होता क्या है, सिंपल सा, इससे पहले भी अपन ने जो इससे पहले यूनिट देखी थी उसमें भी ये कुछ अपन ने देखा था। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, देखो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं। डिजाइन से पहले यहाँ पे ये इस तरीके से ही तो डिजाइन बनती है, मतलब एक हम मैप बनाएंगे या फिर हम यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाएंगे, है ना, जिसमें हम कनेक्शन करेंगे, मॉड्यूल्स दिखाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, किस तरीके से यूजर इंटरेक्ट करेगा उसके साथ ये बताएंगे। वही चीज है यहाँ पे सॉफ्टवेयर मॉडलिंग के अंदर एंड यूएमएल के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो कि मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग विजुअल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम, मतलब यहाँ पे अपन विजुअलाइजेशन के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं, कोई सी भी चीज ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, सिस्टम को कि कैसा वो काम करेगा, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे यूएमएल, सॉरी यूएमएल मतलब यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज क्या होती है, सो ये सिंपल सा देखो, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड फॉर मॉडलिंग, मॉडलिंग मतलब मैप बनाना या फिर डायग्राम वगैरह के थ्रू आप बनाना, ठीक है, वो कहलाता मॉडलिंग। सो इट हेल्प्स इन विजुअलाइजेशन, कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो हेल्प करता है विजुअलाइजेशन में, कम्युनिकेशन में एंड डॉक्यूमेंटेशन में, क्लियर है। यहाँ पे देखो ये टाइप्स होते हैं यूएमएल डायग्राम्स के, कितने तरीके से अपन बना सकते हैं। पहला यूज केस डायग्राम जो आपको सामने दिख रहा है, देन सेकंड होता है अपना यहाँ पे क्लास डायग्राम, देन सिक्वेंशियल डायग्राम, फिर यहाँ पे एक्टिविटी डायग्राम और यहाँ पे अपना स्टेट चार्ट डायग्राम, राइट। तो इस तरीके से अपने यहाँ पे 4-5 टाइप के डायग्राम बने बने होते हैं, जो एग्जाम्पल हैं या फिर टाइप्स हैं यूएमएल डायग्राम्स के, राइट। तो यहाँ पे अपना बना है किसका, यूएमएल, सॉरी मतलब यूज केस डायग्राम, राइट। तो यूएमएल का पार्ट है ये यूज केस डायग्राम, किस चीज का बना हुआ है, ये है एटीएम सिस्टम, जिसमें यूजर है, देन यहाँ पे एडमिन है। तो यूजर और एडमिन, तो यूजर किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है इससे, एंड जो अपना एडमिन है वो किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। देखो जो यूजर है वो यहाँ पे विड्रॉ कर सकता है कैश, बिल्कुल कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, हाँ कर सकता है, बैलेंस भी चेक कर सकता है, पिन भी डाल सकता है, ये सारी काम यूजर कर सकता है। इसके अलावा जो अपना एडमिन होता है, ठीक है, जो एडमिन है जो मतलब उसको चला रहा है एटीएम को, तो वो यहाँ पे डिपॉजिट कर सकता है, बैलेंस चेक कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा चेंज भी कर सकता है पिन को, ठीक है, यहाँ पे देखो ये पिन चेंज कर सकता है, क्लियर है ना। इस तरीके से अपना होता है सॉफ्टवेयर मॉडलिंग एंड यूएमएल, क्लियर है। अब इसके बाद ध्यान से देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना आर्किटेक्चरल डिजाइन। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, आप डिजाइन तो बना रहे हो, है ना, मतलब जो डेवलपर है डिजाइन तो वो बनाएंगे, राइट। तो मान लो उनने डिजाइन एक बोर्ड पे बनाया इस तरीके से, अब उसमें जो अपन डिजाइन बना रहे हैं, मतलब उसने जो डिजाइन बनाया है वो ओवरऑल पूरे सिस्टम का डिजाइन बना रहा है ना, पूरे सिस्टम का मतलब जो अपना सॉफ्टवेयर है ओवरऑल पूरा डिजाइन बना रहा है, डीपली डिजाइन बनाता है उसको, है ना, उसको बोलते हैं आर्किटेक्चरल डिजाइन, मतलब ओवरऑल जो डिजाइन बनता है, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनता है ना, वही है अपना आर्किटेक्चरल डिजाइन, क्लियर है। अब उसमें देखो 3 चीजें रहती हैं, मतलब जनरली 3 चीजें ही रहती हैं। पहला यूआई, ठीक है, देन उसके बाद अपना जो होता है लॉजिक, है ना, लॉजिक किस तरीके से क्या चीजें वर्क करेंगे, देन अपना डाटाबेस, ठीक है, डाटाबेस, ये 3 चीज इसके अंदर इंक्लूड रहती हैं।
आप सिंपल सा समझो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, अभी देखते पहले डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। आर्किटेक्चरल डिजाइन डिफाइंस द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, जैसे बोला ओवरऑल स्ट्रक्चर बताता है ये, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो, इट इन्वॉल्व्स डिकम्पोजिशन द सिस्टम इनटू मेजर कंपोनेंट्स एंड डिफाइंस देयर इंटरेक्शंस, राइट। अब ये करता क्या है, ध्यान से सुनो, जो अपना सिस्टम है ना, इसको बड़े बड़े मतलब मेजर कंपोनेंट्स में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, और उसके बीच में यहाँ पे देखता है इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है। सो उसके बीच के इंटरेक्शन बताता है। जैसे मैंने बोला ना, यूआई हो गया, डेटाबेस हो गया, है ना, बैक एंड में जो लॉजिक चल रहा है वो हो गया। तो ये तीनों के बीच में किस तरीके से तीनों वर्क करेंगे, कैसे चीजें होंगी, ये बताता है, राइट। सो यहाँ पे देखो, इट फोकसेस ऑन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड हाई लेवल डिजाइन। तो ये हाई लेवल डिज़ाइन के बारे में बात करता है, लोकल और बेसिक लेवल डिज़ाइन नहीं होती इसमें, ठीक है। आउटपुट की बात करें, आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन कंपोनेंट्स डायग्राम, राइट। सो सिंपल से यहाँ पे ये आप डायग्राम बना सकते हो, जिसमें पहला है यहाँ पे क्या, प्रेजेंटेशन कंपोनेंट्स। इसका मतलब होता है, इसको समझ सकते हो आप, यूआई है, जो यूजर को पार्ट दिख रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन कंपोनेंट्स। देन उसके बाद अपना है बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट्स, मतलब ये अपना किस तरीके से वर्क करेगा। मान लो यूजर ने लॉगिन किया तो क्या होगा, किस तरीके से उसको इंटरफेस दिखेगा, क्या चीज़ें होंगी, मतलब जो लॉजिक वाला पार्ट है ना, वो पूरा इसमें आ जाएगा, है ना। देन उसके बाद ये डेटा एक्सेस, मतलब यहाँ पे अपना डेटा किस तरीके से एक्सेस होगा, राइट, बैकएंड से कैसे कनेक्ट होगा वो आ जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे डेटाबेस, तो डेटाबेस से कैसे ये चीज़ें कनेक्ट होंगी, तो ये चीज़ें अपनी आती हैं किसके अंदर, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के अंदर। सो ये सिंपल सा है अपना हो गया आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। यहाँ पे देखो, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम स्ट्रक्चर, इम्प्रूव मेंटेनेबिलिटी एंड सपोर्ट स्केलेबिलिटी। इस तरीके से अपना रहता है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। होप क्लियर होगा, आगे देखते हैं। अब इसके बाद ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं आर्किटेक्चरल व्यू एंड स्टाइल के बारे में। अब ये आर्किटेक्चरल व्यू क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, सो ध्यान से मेरी बात समझो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, आपने क्या किया, यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया, है ना, आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो। अब आपको क्या करना है, उसको इस तरीके से डिज़ाइन करना है ना, उसको हम इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि अलग अलग लोगों को अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से उनको उनकी चीज़ें दिखती हैं। जैसे मान लो कि कोई सा क्या है, स्टेक होल्डर्स है, मतलब मान लो मैनेजर है यहाँ पे, ठीक है, स्टेक होल्डर मैनेजर भी आता है। मैनेजर है तो उसको टाइमलाइन दिखेगी कि भाई ये प्रोजेक्ट मुझे कब सबमिट करना है, कब तक देना है, ये चीज़ें उसको यहाँ पे दिखेंगी। अब कोई डेवलपर है, उसको कोडिंग वाला पार्ट दिखेगा कि भाई कोडिंग में मैं यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है ना। वैसे अगर यूज़र होगा तो उसको सिर्फ यूआई दिखेगा, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो अपन वही सिंपल सा बोल रहे हैं, आर्किटेक्चरल व्यू का मतलब होता है कि किस तरीके से अपन मतलब डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के हिसाब से स्टेक होल्डर्स को चीज़ें दिख रही हैं। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे देखो, एन आर्किटेक्चरल व्यू सो अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम टू सर्टेन स्टेक होल्डर्स, राइट। तो इस तरीके से जैसे मैंने बोला कि अलग अलग इनको व्यू दिखते हैं, वो यहाँ पे रहता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट व्यूज, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द सिस्टम, मतलब अलग अलग व्यू, अलग अलग पर्सपेक्टिव बताते हैं सिस्टम के। उसके अलावा यहाँ पे आर्किटेक्चरल स्टाइल इज अ जनरल ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न फॉर सिस्टम, मतलब जो आर्किटेक्चरल स्टाइल होती है वो क्या होती है, सिंपल सा अपने यहाँ पे जनरल ऑर्गेनाइजेशन एक पैटर्न होता है, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा समझो कि ये रिलेशन वगैरह बताता है कि एक्चुअल में अपना जो ओवरऑल सिस्टम है वो किस तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर एक चीज़ बताई थी, यहाँ पे ये देखो, ये मैंने बताया था कि डिज़ाइन कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स के बारे में। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे ना, जिसमें मैंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है ना, मॉड्यूलरिटी क्या होती है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या होती है, कपलिंग, यहाँ पे कोहेरेजन, राइट। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअल में कैसे वर्क करती हैं, उसको कैसे अपन को कनेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें मेन फोकस रहता है उसका यहाँ पे, ठीक है। तो आर्किटेक्चरल स्टाइल के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं, राइट। सो यहाँ पे स्टाइल में अपनी ये चीज़ें आ जाती हैं, है ना। सो क्लियर हो गया होगा। कॉमन आर्किटेक्चरल व्यू, यहाँ पे ये टाइप्स होते हैं कॉमन आर्किटेक्चरल व्यू के। तो यहाँ पे लॉजिकल व्यू होता है, प्रोसेस व्यू होता है, डेवलपमेंट व्यू होता है, फिजिकल व्यू होता है और यूज केस व्यू होता है। अब लॉजिकल व्यू के अंदर क्या होता है, ये फंक्शनैलिटी बताता है, मतलब फंक्शन अपना सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है वो लॉजिकल व्यू के अंदर आता है,
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस व्यू के अंदर क्या आता है, प्रोसेस व्यू के अंदर कि एक सिस्टम किस तरीके से मल्टीपल चीजें हैंडल करता है, वो प्रोसेस व्यू के अंदर आ जाता है। देन उसके बाद डेवलपमेंट व्यू के अंदर क्या आ जाएगा, डेवलपमेंट व्यू के अंदर आएगा कि जितनी भी अपने जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हैं, है ना, तो उसको ये दिखाएगा डेवलपमेंट व्यू, राइट। अब फिजिकल व्यू के अंदर क्या आएगा, अपना जो सॉफ्टवेयर है एक्चुअल में वो किस हार्डवेयर से यहाँ पे मतलब उसका डिप्लॉयमेंट हो रहा है, वो यहाँ पे दिखाया जाएगा, ठीक है। यूज केस व्यू के अंदर क्या होगा, यूज केस व्यू के अंदर बहुत सारे यूज केस आएंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब सुनो एक एग्जांपल बता दूं मैं, व्हाट्सअप का एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है, व्हाट्सअप का एग्जांपल लेते हैं। सो अब जो व्हाट्सअप है अपना, तो पहला लॉजिकल व्यू मतलब ये फंक्शनैलिटी, तो व्हाट्सअप क्या करता है, मैसेजेस भेजता है एक दूसरे को, है ना। व्हाट्सअप में लोग क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, स्टेटस लगाते हैं लोग, राइट। तो ये अपना यहाँ पे लॉजिकल व्यू हो गया। प्रोसेस व्यू एक साथ ये मैसेज, बहुत सारे मैसेजेस को, बहुत सारे ग्रुप्स को कैसे हैंडल करता है, वो आ जाएगा प्रोसेस व्यू के अंदर। डेवलपमेंट व्यू के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे इसके मॉड्यूल्स अलग अलग इसमें मॉड्यूल्स होते हैं ना, एक मान लो यहाँ पे स्टेटस का मॉड्यूल्स है, ठीक है, एक यहाँ पे अपना है कि अपन ग्रुप्स वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। इस तरीके से अपने डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं उसमें। फिर यहाँ पे फिजिकल व्यू, सो यहाँ पे हार्डवेयर डेवलपमेंट, तो इसको अपन ने किस हार्डवेयर के थ्रू यहाँ पे डिप्लॉय किया था वो इसके अंदर आ जाएगा फिजिकल। यूज केस व्यू, यूज केस व्यू का मतलब होता है अलग अलग इसके यूजेस, जैसे पहला मैसेज भेजना किसी को, वीडियो भेजना, इमेजेस भेजना, स्टेटस लगाना, यही सारी क्या है, यूज केस व्यू है। होप क्लियर होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखो एग्जाम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल और लेआउट सिस्टम, तो ये इस तरीके से होता है। सबसे पहला होता है अपना यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर, राइट। देन उसके बाद होता है एप्लीकेशन बिजनेस लेयर, फिर डाटा एक्सेस लेयर, देन उसके बाद होता है डाटा बेस लेयर। इस तरीके से अपनी ये लेयर्स होती हैं। जो अपनी प्रेजेंटेशन लेयर होती है, ये यूजर जो इंटरफेस होता है यूआई, उसको यहाँ पे क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, उसको हैंडल करती है। एप्लीकेशन और बिजनेस जो लेयर होती है, ये लॉजिकल पार्ट को देखती है, कैसे चीज़ें वर्क करेंगी। देन उसके बाद डाटा एक्सेस लेयर क्या करती है, ये हैंडल करती है डाटा ऑपरेशंस को, राइट। किस तरीके से कैसी चीज़ें एक्सेस होंगी, डाटा कैसे एक्सेस होगा, वो यहाँ पे ये हैंडल करती है। लास्ट है डेटाबेस लेआउट, ठीक है, तो ये स्टोरेज को वगैरह को मैनेज करता है कि कैसी चीज़ें स्टोर होंगी कहीं पे, है ना। सो ये मेनली क्या करता है, मैनेज करता है, स्टोरेज वगैरह की चीज़ें देखता है। होप आपको क्लियर होगा आर्किटेक्चरल व्यू एंड स्टाइल क्या होता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद अपन बात करने वाले यूजर इंटरफेस डिजाइन। अब ये तो सबको पता है यार, यूआई क्या होता है। यूआई का सिंपल सा मीनिंग है भाई, यूजर के सामने उसको जो जो चीजें दिखेंगी वही क्या कहलाता है, यहाँ पे यूआई कहलाता है ना, मतलब यूजर इंटरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है आपको यूआई का लेआउट, देखो ये यूजर लॉगिन है, यूजर ने लॉगिन किया, अब उसको यहाँ पे उसका नाम दिख रहा है, यहाँ पे वो अपना नाम लिखेगा, यहाँ पे पासवर्ड लिखेगा और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेगा तो लॉगिन हो जाएगा। फिर जैसे उसको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, जिस भी चीज से रिलेटेड वो सॉफ्टवेयर होगा वो उसको दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे यही चीज रहता है यहाँ पे कि यूजर को सामने जो दिख रहा है स्क्रीन पे, जो हार्डवेयर से वो कनेक्ट कर रहा है ना, जिस भी चीज के थ्रू कर रहा है, तो जो चीज उसके सामने आ रही है वो यूजर इंटरफेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बाकी चीजें आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हो, ठीक है, आपके सामने लिखे, पॉज करो एंड थोड़ा सा इसको रीड कर लो। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फंक्शनल ओरिएंटेड डिजाइन के बारे में। अब ये फंक्शनल ओरिएंटेड डिजाइन क्या है, देखो सिंपल सा नाम से क्लियर हो रहा है। पहली बात, फंक्शन मतलब काम, है ना, तो सिंपल वही है कि दिस अप्रोच फोकस ऑन व्हाट द सिस्टम शुड डू, सिस्टम को क्या करना चाहिए, ये मेन फोकस इस पे करता है, राइट। तो जब ये डिजाइन वगैरह बना रहा है तो मेन फोकस इसका वही होगा कि सिस्टम एक्चुअल में करेगा क्या, कितने इसमें कितने टाइप्स के फंक्शन से इसमें इंक्लूड होंगे। ये सिंपल सा फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन रहती है ना, जिसमें सिर्फ फंक्शन के बारे में ही बात होती है, राइट। सो यहाँ पे देखो द सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शंस एंड ईच फंक्शंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मान लो यहाँ पे कोई बिलिंग सिस्टम है, ठीक है, कोई बिलिंग सिस्टम है, अब वो टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, उसका एक फंक्शन है टैक्स कैलकुलेट करना, एक फंक्शन है यहाँ पे कि बिल बनाना, एक फंक्शन है यहाँ पे ओवरऑल कैलकुलेशन वगैरह करना, देखना, सारी चीजें मैनेज करना। देन आपको लास्ट में यहाँ पे रिसिप्ट दे रहा है, ठीक है, आउटपुट मिल रहा है, तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होंगे, है ना, यही होता है इसमें सिंपल। इसके अलावा देखो डाटा फ्लो फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन टू प्रोड्यूस द आउटपुट, राइट।
तो डाटा क्या होता है, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में फ्लो होता रहता है ना, बहता रहता है, राइट, यहाँ से वहाँ। तो फिर आपको क्या मिलता है, एट द एंड आपको आउटपुट मिल जाता है। ये सिंपल सा है। फिर की पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो ये 4 तरीके से इसके की पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, बहुत ही ईजी होता है समझने के लिए और इम्प्लीमेंटेड होता है, ठीक है। इसके अलावा सुटेबल फॉर स्मॉल एंड सिंपल सिस्टम्स, तो बहुत ही परफेक्ट है ये बिल्कुल स्मॉल सिस्टम्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पे एम्फेसिस ऑन फंक्शंस, राइट, यहाँ पे प्रोसेसेस, राइट। देन उसके बाद है लेस फोकस ऑन डाटा एंड रियल वर्ल्ड एंटिटीज, राइट। सो इस तरीके से इसके की पॉइंट्स हो जाएंगे। अब देखो डायग्राम में आप बना सकते हो, यहाँ पे यूजर ने इनपुट दिया, फंक्शन 1 है, फंक्शन 2 है, नंबर ऑफ फंक्शंस है, यहाँ पे लास्ट में आउटपुट मिलेगा अपन को, है ना। यहाँ पे क्या होगा, डाटा या फिर जो फाइल वगैरह है वो अपनी स्टोर होगी, तो वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के साथ यहाँ पे कनेक्ट होकर आउटपुट अपन को लास्ट में दे देगी। ये है फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन। सिंपल सा समझो, ऐसी डिजाइन जिसमें फंक्शन के बारे में बात होती है, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे SASD के बारे में, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड सिस्टम डिजाइन के बारे में। अब देखो ये स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड सिस्टम डिजाइन होता क्या है, सिंपल सा समझो। इसमें क्या होता है, एक ये स्ट्रक्चर है, प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, एक मेथड है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, पहले एनालाइज किया जाता है रिक्वायरमेंट्स को, फिर यहाँ पे सिस्टम डिजाइन किया जाता है, ठीक है। सो सिंपल सा ये डिजाइन भी, मतलब एक्चुअल डिजाइन नहीं, डिजाइन मतलब ये रफली डिजाइन जिसमें अपन यहाँ पे देखते हैं, फिर उसको देख के चीजें बनाते हैं, है ना, वो डिजाइन है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सा देखो, SASD मतलब स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड सिस्टम डिजाइन इज अ मेथड दैट यूज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू एनालाइज एंड डिजाइन सिस्टम। अब इसके बाद देखो, इट मेनली यूज डेटा फ्लो डायग्राम, मतलब यहाँ पे DFD डाटा फ्लो डायग्राम का ये मेनली यूज करता है। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या करता है, यहाँ पे इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स एंड डिजाइनिंग सॉल्यूशन इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बनता है, पहले ये अंडरस्टैंड करता है रिक्वायरमेंट्स को, फिर यहाँ पे डिजाइनिंग करता है, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन को डिजाइन करता है स्टेप बाय स्टेप तरीके से, राइट। सिंपल है। इसके बाद यहाँ पे इसके की पॉइंट्स हैं। सबसे पहला की पॉइंट्स है यूजेस, तो DFD मतलब यहाँ पे डाटा फ्लो डायग्राम, राइट, टू मॉडल सिस्टम फंक्शंस, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे यूजेस डाटा डिक्शनरी टू डिफाइन डेटा, तो यहाँ पे ये क्या करता है, डेटा डिक्शनरी का यूज करता है डेटा को यहाँ पे डिफाइन करने के लिए। देन उसके बाद इजी टू लर्न एंड अप्लाई, बहुत ही ईजी होता है सीखने के लिए और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे फोकस ऑन डाटा फ्लो एंड प्रोसेस, तो ये इसका मेन फोकस होता है डाटा फ्लो पे एंड प्रोसेस पे। सो इस तरीके से अपना रहता है। अब यहाँ पे देखो, ये इसकी प्रोसेस है प्रॉपर तरीके से, SASD की मतलब स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड सिस्टम डिजाइन की प्रोसेस है। सबसे पहला यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जो मैंने बोला रिक्वायरमेंट को एनालाइज करता है ये, है ना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। देन उसके बाद सिस्टम एनालिसिस, तो यहाँ पे DFD का मेनली इसमें यूज होता है, राइट। डाटा डिक्शनरी का यूज होता है, डाटा डिक्शनरी का यूज क्यों होता है अपना यहाँ पे, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये होता है अपना यहाँ पे डाटा को डिफाइन करने के लिए, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे सिस्टम डिजाइन, ठीक है, स्ट्रक्चर और मॉड्यूल्स के लिए यूज होता है सिस्टम डिजाइन। देन अपना यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन और यहाँ पे टेस्टिंग, लास्ट में मेंटेनेंस। इस तरीके से चीजें चलती हैं। क्लियर है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन, मतलब अब मुझे देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है ना। अब इसमें क्या होगा, अपन कंपोनेंट्स जो पहले से अपने पास कंपोनेंट्स है उसका यूज करेंगे और जो सिस्टम है उसको अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मेन अपना क्या बन जाएगा, सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे। सिंपल यही है, यहाँ पे देखो ध्यान से कि दिस अप्रोच बिल्ड्स द सिस्टम यूजिंग प्री एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स, तो प्री एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स मतलब जो कंपोनेंट्स पहले से अवेलेबल हैं उसका यूज करके अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डेवलप करते हैं किसको, सिस्टम को। क्लियर है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे देखो, कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट, रियूजेबल एंड कैन बी इजिली रिप्लेस, राइट। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि जो अपने यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं वो यहाँ पे रियूजेबल होते हैं, राइट, बहुत ही इजी होते हैं रिप्लेस करना। किसी सिंगल कंपोनेंट्स को अगर आपको रिप्लेस करना है तो बहुत ही आराम से आप कर सकते हो बिना दूसरे कंपोनेंट्स को यहाँ पे हाथ लगाए, ठीक है। सो ये सिस्टम सा रहता है अपना, सिंपल सा है, ठीक है। इट रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम एंड इंक्रीज रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी इंक्रीज करता है। रिलायबिलिटी मतलब जिस चीज पे अपन को यहाँ पे भरोसा हो जाए, है ना, कि ये परफेक्टली वर्क करेगी, वो है रिलायबल, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे रिलायबिलिटी को बढ़ा देता है और यहाँ पे जो टाइम होता है उसको कम कर देता है, ठीक है। सो होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। सेम यहाँ पे अपने की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है रीयूज ऑफ एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स, जैसे अभी अपन ने बात की थी। देन उसके बाद सेकंड हो जाएगा कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड रिप्लेसेबल, राइट।
तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं और रिप्लेसेबल होता है, आराम से रिप्लेस कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे कंपोनेंट्स पे डिपेंड नहीं करते, मतलब अगर सिंगल को चेंज करना चाहो तो आराम से यहाँ पे हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे रिड्यूस कॉस्ट एंड डेवलप टाइम, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और यहाँ पे टाइम भी अपना कम से कम लगता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है कि इम्प्रूव सिस्टम रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, इस तरीके से होता है। देन यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो आप, तो यहाँ पे कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है, देन कंपोनेंट सी, कंपोनेंट डी, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और अपना ये क्या है, मेन सिस्टम है, तो अपन इसको डेवलप कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन कहलाता है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, लास्ट है अपना यहाँ पे डिजाइन मैट्रिक्स। अभी डिजाइन मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल सा समझो। डिजाइन मैट्रिक्स अपना इस तरीके से है कि ये क्या करता है, जो भी अपन ने डिजाइन बनाया है उसकी क्वालिटी को क्या करेगा, मेजर करेगा। किस तरीके से वो डिजाइन है, क्या परफेक्ट है, क्या परफेक्ट नहीं है, ये सारी चीजें वो देखता है डिजाइन मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, डिजाइन मैट्रिक्स आर यूज टू मेजर द क्वालिटी ऑफ द सिस्टम, सॉरी डिजाइन, मतलब अपने जो डिजाइन है उसकी क्वालिटी को क्या करेगा, मेजर करेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं डिजाइन मैट्रिक्स के बारे में। अब डिजाइन मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल सा समझो, कोई सा भी अपना डिजाइन है ये उसकी क्वालिटी को मेजर करता है ना, किस तरीके से डिजाइन बनी हुई है, क्या इसमें सारी चीजें कवर हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, ठीक है, सारी चीजें देखता है वो है अपना डिजाइन मैट्रिक। डेफिनेशन भी यही लिखी हुई है, डिजाइन मैट्रिक्स आर यूज टू मेजर द क्वालिटी ऑफ द डिजाइन, राइट। डिजाइन की क्वालिटी को ये क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। दे हेल्प्स द एवेल्युएटिंग, कंपेयरिंग एंड इम्प्रूविंग डिफरेंट डिजाइंस, राइट। तो ये हेल्प करता है एवेल्युएट करने के लिए, यहाँ पे कंपेयर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस को, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे देखो, गुड मैट्रिक्स हेल्प्स इन मेकिंग द सॉफ्टवेयर, फिर यहाँ पे मेंटेनेबल, रिलायबल एंड एफिशिएंट, राइट। तो जो गुड मैट्रिक्स होती है वो यहाँ पे हेल्प करती है सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, यहाँ पे मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, रिलायबल और एफिशिएंट, राइट। तो ये इसमें हेल्प करती है। पर्पस देखते हैं यहाँ पे। सो सबसे पहला पर्पस है यहाँ पे टू एवेल्युएट डिजाइन क्वालिटी, डिजाइन की क्वालिटी को एवेल्युएट करने के लिए इसका यूज होता है। देन सेकंड है यहाँ पे टू फाइंड डिफेक्ट्स अर्ली, मतलब बहुत ही जल्दी उसमें जो भी डिफेक्ट्स वगैरह है उसको फाइंड करने के लिए। देन उसके बाद यहाँ पे टू कंपेयर अल्टरनेटिव्स, राइट। तो यहाँ पे जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको कंपेयर करने के लिए इसका यूज होता है, ये पर्पस है। देन उसका लास्ट पर्पस है टू गाइड इम्प्रूवमेंट, राइट। तो इस तरीके से अपने यहाँ पे ये पर्पस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डिजाइन में आप इस तरीके से बना सकते हो, डिजाइन इम्प्रूवमेंट साइकिल। सो इसको आप क्या बना सकते हो, देखो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा मेजर, मतलब ये क्या करेगा, मैट्रिक्स सबसे पहले डिजाइन को मेजर करेगा, देन क्या करेगा, एवेल्युएट करेगा रिजल्ट को, ठीक है। फिर यहाँ पे इम्प्रूव करेगा, जो भी उसमें गलतियां होंगी तो उसको इम्प्रूव करेगा।